मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है? कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैरियर की दृष्टि से यह आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और वहां से दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यह आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको कैरियर में ज्यादा परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका महत्व बना रहेगा और आप अपने अनुभव और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए अपना काम करेंगे। ऐसे में आप जिस भी काम को अंजाम देंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो कुछ चुनौतियां अवश्य होंगी। आपके संबंध आपके व्यवसायिक साझेदार से उतार चढ़ाव से भरे रहने वाले हैं। आपको काम के सिलसिले में नई नई यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है, जो कि आपके व्यापार के लिए अत्यंत ही आवश्यक होगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह मार्च का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपकी राशि से एकादश भाव में विराजमान होकर आपको आर्थिक लाभ प्रदान करते रहेंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उससे आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। नौकरी में भी अच्छी ही उन्नति प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि द्वादश भाव में बैठे सूर्य, शनि और बुध महीने की शुरुआत में लगातार खर्चों में तेजी बनाए रखेंगे और 7 मार्च से शुक्र और 15 मार्च से मंगल के भी द्वादश भाव में आ जाने से आपके खर्च और भी अधिक बढ़ जाएंगे। आपको इन खर्चों से जल्द निजात पानी होगी, नहीं तो आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ सकता है। आपको अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। नई गाड़ी खरीदने में सफलता मिल सकती है और शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। बाजार की स्थिति का सही आकलन करके ही धन का निवेश करना आपके लिए लाभदायक होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मार्च का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, शनि और बुध के त्रिग्रही योग द्वादश भाव में बनने से तथा प्रथम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति होने से आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ ही रहेगा। इसके अतिरिक्त 7 तारीख से शुक्र और 15 तारीख से मंगल के द्वादश भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य को और भी बिगाड़ने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए लगातार अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देते रहें और आवश्यक होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और यदि आवश्यक हो तो उचित मेडिकल जांच भी कराएं, जिससे कि समस्याओं से आप बच सकें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव पर मंगल और शुक्र अपना प्रभाव डालेंगे, जो कि आपके रिश्ते में प्रेम के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के दिल के करीब रहेंगे और आप दोनों के बीच अच्छा आकर्षण रहेगा। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और ऐसे में वैसे जातक जो विवाहित हैं उनके जीवन साथी के साथ रिश्ते में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक दूसरे को भली प्रकार
समझ पाने में असमर्थ रहने के कारण आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, जो कि आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। इसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य से सहायता मांगनी चाहिए, जो आपकी मदद करेंगे और इससे आपका रिश्ता फिर से ठीक हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहकर कुटुंब में आपसी प्रेम को बढ़ाएंगे और आपसी सामंजस्य भी कुटुंब के साथ आपका बढ़ेगा। लेकिन महाराज मंगल महाराज एकादश भाव से और शनि महाराज द्वादश भाव से दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे कुछ समस्या भी सामने आएगी। इसके कारण परिवार में झगड़े की नौबत भी आ सकती है। इसलिए आपको समय रहते स्थितियों को संभालना होगा और अपनी वाणी से किसी को भी कुछ ऐसा कहने से बचें जो झगड़े का कारण बने। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं, जिसे करके आप अत्यंत ही सुखदायक और फलदायक महीना व्यतीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लें, प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार एवं शनिवार श्री बजरंग बाण जी का पाठ अवश्य करें। मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने एक चमेली का तेल का दिया अवश्य जलाएं।